मैं कुछ सीक्रेट बताऊंगा 10-11 मेरी जीवन में जो मैंने अपनी जीवन में चलता हूँ। हालेलुया। हर एक मैन ऑफ गॉड से लोग पूछते हैं ना, मैन ऑफ गॉड आप इस चीज आपने ये चीज कैसे प्राप्त की, आपके जिनमें ये कैसे हुआ, आपके इनमें ये अभिषेक कैसे आया, आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग कैसे आई, आपकी लाइफ में प्रभु की कृपा, ये ग्रेस, ये शांति, ये ब्लेसिंग कैसे है, इतना सब कुछ कैसे है। हालेलुया। ये कैसे है। हालेलुया। तो उसका मैं आपको 10-12 आपको सीक्रेट दूंगा जो मैं अपनी लाइफ में, जो चीज़ों में मैं खड़ा रहता हूँ और जिसके कारण मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये दया, ये कृपा अपनी बनाई रखी है। हालेलुया। उसमें स्थिरता मेरे जीवन में प्राप्त मुझे हुई है। हालेलुया। किसी भी महान व्यक्ति को, अभिषेक दास को देखेंगे जिसके ऊपर प्रभु की कृपा पाई जाएगी, ये खास बातें उसके जीवन में, चरित्र में आपको पाई जाएंगी, मिलेंगी। हालेलुया। वो कौन सी बातें हैं। हालेलुया। सबसे पहले आप नंबर 1 लिखेंगे उसे। हालेलुया। कि प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम पहला मेरे जिंदगी में जो सीक्रेट है, मेरी लाइफ में सफलता का जो कारण है, परमेश्वर की जो ग्रेस, जो दया का कारण है, जो चरित्र में पाई जाती है। हालेलुया। जो चरित्र में हमें प्राप्त करनी होती है, जो हमारे चरित्र में, अगर आप 100 में जो एक कई बार हम एक वचन को जानते हैं कि जो लोग कहते हैं मैं शुद्ध मन ना जी, बहुत जेन्युइन हूँ, मैं जी बहुत अच्छे मनता हूँ, और वो प्रेयर नहीं कर रहा है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और वो प्रेयर नहीं कर रहा है, वो शुद्ध मन नहीं है। हालेलुया। ये चीज़ याद रखना, वो जेन्युइन नहीं है, वो चरित्र में नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति हो सकता है, पर जब तक वो प्रेयर में नहीं है तब तक उसके फ्रूट कार्य नहीं करते, तब तक उसके फल, उसके फ्रूट तब तक कार्य नहीं करते जब तक वो प्रेयर में नहीं है। हालेलुया। तब तक वो गलतियां करेगा, उसको नहीं दिखेंगी चाहे, पर उसकी लाइफ से दिखेंगी। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, चरित्र को अगर उत्तम रखना है तो हमने अपने जीवन में देखा कि मेरे जीवन में एक फैसला रहा शुरू से लेकर आज तक, जब तक आप ये चीज़ को नहीं जानते अपनी ज़िंदगी में, तब तक आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें आपको चरित्र देगी। चरित्र आप सोचते मुझे तो हीलिंग चाहिए, ये चरित्र के बारे में क्यों बात हो रही है। हालेलुया। जो चरित्र को उत्तम रखता है, यहोवा उसे चंगा करता है। हालेलुया। ऐसे लोगों की लिखा, कोई भलाई रखनी छोड़ेगा जो खरी चाल चलता है। कोई भलाई कहता रखनी छोड़ेगा, खरी चाल कौन सी, चरित्र है। कहता कोई भी भलाई उससे रखनी छोड़ूंगा जो खरी चाल चलता है। हालेलुया। जो उसके वायदे। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, चरित्र से आपको मिलनी है, चरित्र से आपको मिलनी है। हर एक जो मैंने देखी अपनी जिंदगियों में, और जिन दासों के जिनमें मैंने चरित्र को पाया, और आज मैं उन्हें सेवक में बढ़ते हुए इस्तेमाल होते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। बढ़ते हुए इस्तेमाल होते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए आपने याद रखना, तो मेरी जिंदगी में शुरू से जब मैं मसीह में आया, तो मैं जब इस चीज़ को मैंने सीख लिया, वो क्या चीज़ थी, सीख सफलता का, कि प्रार्थना के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस चीज़ पर मेरी लाइफ और हर आपकी लाइफ टिकी होनी चाहिए। हालेलुया। हर रोज के प्रार्थना के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर ये लोग कैसे चलेंगे, प्रार्थना नहीं हो रही पर ये बिजनेस प्लान करेंगे, प्रार्थना 0 है ये मैरिज प्लान करेंगे, प्रार्थना 0 है ये बेबी प्लान करेंगे, प्रार्थना 0 है ये फॉरेन प्लान करेंगे, प्रार्थना 0 है ये जुक्तियां बनाएंगे, प्रार्थना 0 है ये एजेंट को पास चले जाएंगे, प्रार्थना 0 है ये अपनी डॉक्यूमेंट के लिए कचहरियों में जाएंगे, कोर्ट कचहरियों में जाएंगे। हालेलुया। फिर जब मुंह लटकाते हुए आते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु को तो साथ लिया ही नहीं आपने। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में, मैंने लोगों को कई बार कहा, तब तक अपनी जिंदगी में महान फैसले ना लो जब तक आप आत्मिक प्लेस में खड़े ना हो जाओ। हालेलुया। और मैं ऐसी बहनों को देख रहा हूं जो काफी समय से आत्मिक प्लेस में खड़ी हुई है, आत्मिकता में, चरित्र में चल रही है, गुड करेक्टर में चल रही हैं, उन्होंने पाप में नहीं की है, उनकी मैरिज नहीं हो रही, और वो चरित्र में चल रही हैं। यहोवा आपके लिए महान कार्य करने जा रहे हैं, यहोवा आपके लिए महान कार्य करने जा रहे हैं, यहोवा आपके लिए महान कार्य करने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस, इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस। ब्लेस करता हूं मैं आपको इस गवाही के साथ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु इन लोगों के लिए बोल रहा है, भविष्यवाणी दे रहा है, और इन लोगों को आज ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। जो चरित्र में है, जो चरित्र को उत्तम रखते हैं, प्रभु उनके लिए बोलना पसंद करता है। हालेलुया। तो इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि प्रार्थना के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है ही कुछ नहीं। मैं कहता था हम 0 हैं अगर हम प्रेयर पर नहीं है। हमारी ज़िंदगी प्रार्थना पर निर्भर, अगर प्रेयर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, मैं आपको एक ही चीज़ बताना आपने समझना है बस
ज़िंदगी का कोई भी समय आए, बस यही चीज़ आपने सीक्रेट याद रखना है कि अगर बढ़ना है मुझे, प्रार्थना के बिना मेरी ज़िंदगी का कोई भी काम सफल नहीं। और आज लोग प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल रहे, ज़िंदगी में सब काम कर रहे हैं, ये जॉब, यहाँ जॉब ट्राई, ये बिजनेस प्लान, बस ये बिजनेस किया चला नहीं, ये किया चला नहीं, ये किया चला नहीं, आइलेट्स में एक बार बैंड नहीं आए, दूसरी बार नहीं आए, तीसरी बार नहीं आए। इन चीज़ों की ओर वो पूरा ध्यान लगाएंगे। मिनिस्ट्री में जी जे पासे जरूरत पूरी हो जाए, पासे चर्च में जमीन आ जाए, पासे प्रे करो जी जमीन ले पैसे आ जाए, पासे ये संकट आ गया प्रार्थना करना, पासे लोग विरोध कर रहे हैं प्रार्थना करना। मतलब क्या है, लोग संकट के समय मतलब फैसले लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ अपने सब कार्य के लिए करेंगे। ये ले, अब चर्च के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे ड्रम चाहिए, मुझे गिटार चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। प्रेयर में जाओ, प्रभु ने कहा सब चीज़ें तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी, ये ग्रेस है। ये मैं आपको दया समझा रहा हूँ कि हमने जब जब इस चर्च में प्रेयर में बढ़े, हमने देखा कि प्रार्थना में हम जो जो चीज़ें रखते हैं तो वो प्रभु उत्तर के रूप में देता है। क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। 2-3 घंटे प्रभु के साथ बैठे, लास्ट में प्रभु तू जानता है प्रभु चर्च की यही ज़रूरत है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु चर्च की उस ज़रूरत को भी पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस चीज़ में जो डिले चल रही है पिता, इस चीज़ में पिता हम प्रार्थना करते तेरी इच्छा के अनुसार जब काम सफल हो जाए और शैतान की एक योजना इस कार्य में देरी ना करने पाए पिता। एंड में हम 5 मिनट उस चीज़ों को प्रार्थना में रख देते हैं। हालेलुया। तो देखते हैं यार प्रभु ये कैसे तूने, मेरे दोस्त, मेरे प्रभु ये कैसे हो रहा है आराम से। आप मतलब बल ना लगाओ, ना तो बल से ना शक्ति से, जो कुछ होगा आत्मा में होगा। घुटनों पर बल लगाओ। हालेलुया। घुटनों पर पूरा बल दे दो अपना, घुटनों पर बल लगाओ। हालेलुया। अपना बल मत लगाओ। हालेलुया। प्रार्थना का रिजल्ट आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, आज तक 10 साल में मसीह में मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने प्रार्थनाएं, जब मैंने प्रार्थनाएं की और उसका असर ना हुआ हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता अगर आपने सही रीति से प्रार्थना की और उसका आंसर ना आए। हालेलुया। तो प्रार्थना पर निर्भर रहना, प्रार्थना में लाने में जोर दो। हालेलुया। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है। मान लो आपने 6 महीने कार्य किए, 10 पूरे 1 साल आपने काम में व्यस्त रहे, प्रेयर नहीं की, अचानक से आप बिस्तर पर चले गए, 1 महीना बिस्तर पर लगे, बिस्तर पर चले गए, 50,000 लग गया 1 महीने में ही आपका। एक्सीडेंट हो गया, बाइक टूट गई, कुछ भी हो गया, धोखा दे दिया, कोई पैसे लेके भाग गया, किसी ने पैसे वापस नहीं किए, क्या फ़ायदा हुआ? 6 महीने की मेहनत खत्म। हालेलुया। तो इससे अच्छा है पूरा 1 साल में अगर 1 महीना डट के प्रभु की उपस्थिति में लगा लो। हालेलुया। जैसे मैं भी 15-20 दिनों के लिए जब मसीह में आया, एक जगह शिक्षा पाने के लिए चला गया। मैं ये नहीं कहता आप बाइबल स्टडी करने चल जाओ 1.5 साल के लिए, पर आपको कुछ भी फैसले लेने होंगे, चाहे वो प्रेयर रूम में जाओ, कैसे भी करो। हालेलुया। प्रार्थना शुरू करनी है। हालेलुया। और वो सिखाया जा रहा है चर्च में, ये आप पर दया करेगा। मेरा बिलीव है कि जब मैं इस समय आपके लिए प्रेयर करूँगा तो आप आज के बाद प्रार्थना आप जो जान लेंगे, प्रार्थना के बिना मैं कुछ नहीं, आप प्रार्थना में लग जाएंगे। आप इजी रीति से अनुग्रह को रिसीव करेंगे प्रार्थना करने का। हालेलुया। क्या आपको बिलीव है कि ऐसा हो सकता है अगर मैं प्रार्थना करूं? तो अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज प्रार्थना करने के लिए मुझ पर अनुग्रह करे, दया करे प्रभु यीशु के नाम में। पिता मैं इन लोगों को ब्लेस करता हूं जिन्हें तेरी दया मांगी, तेरी दया इन पर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो अगली बात आपकी लाइफ में दूसरा लाइफ का फैसला। हालेलुया। अगर हम एक शब्द में उसे हम कहें कि परमेश्वर के वचन की समझ को प्राप्त करना, परमेश्वर के वचन की समझ को प्राप्त करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसकी वचन से परमेश्वर की समझ को प्राप्त करना। हालेलुया। अगर कुछ भी लाइफ में होते आप देखना चाहते हो तो वचन की समझ जरूरी है। हालेलुया। मैं कहता हूं कि अगर आप लाइफ में कुछ भी बनता हुआ देखना चाहते हो, ये प्रेयर का कार्य मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी, प्रार्थना के बिना आप कुछ भी नहीं है, प्रार्थना अगर आपने नहीं की तो आप वचन को नहीं समझ पाओगे, होली स्पिरिट की प्रेजेंस आपके साथ नहीं होगी, आप शरीर में पढ़ेंगे बाइबल को। तो इसीलिए दूसरा लाइफ में फैसला रहा कि मैंने समझा अपनी लाइफ में कि अगर लाइफ में कुछ भी अगर बनता हुआ देखना चाहते हैं, ग्रेस मतलब कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं, जरूरतें पूरी हो रही है, मसा बढ़ रहा है, प्रभु का अनुग्रह बढ़ रहा है, दया बढ़ रही है, हर जरूरत पूरी हो रही है, शांति हो रही है, ज़िंदगी में प्रभु सहायता कर रहा है, हर हिस्से में प्रभु की कृपा हो रही है। अगर आप कुछ जे बन गया, मेरी लाइफ का जे सेटल हो गया, जे सेटल हो गया, जे बन गया, जे बन गया, चर्च में बन गया, आपकी लाइफ में बन गया, अगर अपनी लाइफ में कुछ बनता हुआ देखना चाहते हो
कि मेरी लाइफ में ये कुछ नहीं हो रहा है, सब काम रुके हुए हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए वचन की समझ, ये जिंदगी में समझ लेना। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रेयर करी जा रहे हो, पर आप वचन की समझ नहीं है आपको। हालेलुया। तो कुछ बनेगा नहीं। प्रेयर तो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुरक्षा मिल रही है, शैतान से बच रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, पर अगर प्रार्थना आप कुछ बनता हुआ अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, पशु पक्षी जानवर ये सब तारागण, प्रभु ने शब्द बोला, शब्दों के द्वारा जे धरती बनाई, शब्दों के द्वारा। तो शब्दों के द्वारा, ऐसा भजन भी है कि शब्दों के द्वारा तूने धरती बनाई प्रभु, शब्दों के द्वारा तूने आसमान बनाया, शब्दों के द्वारा तूने बनाया, मतलब उसने बोल कर बनाया और समझ से। हालेलुया। देखा कैसे, देखो उसने अपनी समझ से ये पूरी पृथ्वी को बना दिया। और ये शरीर की बनावट देखो कैसी समझ से बनाई। देखो आंखें बहुत उत्तम है ना, देखो कैसे पलके दी है, इसमें कुछ कचरा ना चला जाए। ये नाक ऊपर को नहीं कर दिया परमेश्वर ने कि बारिश आई सीधा पानी नाक में पड़ गया। ये कानों को प्रभु ने ऐसे ढका क्यों है कि हाँ इसमें सिकने सुनना है हमने, सिर हमारे को चोट लगे, इसमें बाल दिए, सुरक्षा दी हुई है। हालेलुया। इतना बनाने वाला सोचो वो कितना महान है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन ऐसे ही हम अपने प्रेयर रूम से प्रेयर करके निकले थे, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, बहुत समय पुरानी बात है, तो बाहर एक हेलीकॉप्टर आया। मैंने अचानक में क्योंकि जब प्रेयर में रहते हैं आपको सब चीज़ें आत्मिक निगाह से आप देखते हो, ये चीज़ याद रखना, आप हर चीज़ को आत्मिक निगाह से देखते हो। मैंने कहा ये कैसे ये उड़ रहा है ना, कितनी अद्भुत बात है ना, इसको बनाने वाला इंसान कितनी बुद्धि से देखो इसे बनाया कि एक चीज़ उड़ सकती है, हवा में चल सकती है। हालेलुया। तो मैंने सोचा प्रभु तो कितना बुद्धिमान परमेश्वर है, एक इंसान को ऐसे प्रेयर निकली। और जब मैंने वो प्रेयर की, मैं मूर्ख था, एक बंदा, मूर्ख बंदा, टोटली मूर्ख, तुच्छ बंदा। स्कूल में सबके फ्रेंड होते थे, मेरा कोई फ्रेंड नहीं होता था, सब पानी पीने जा रहे हैं, मैं अकेला बस इमोशनल सा ऐसे रहना, अंदर से टूटा रहना, बुद्धिमान नहीं था, चालाक नहीं था, तेज नहीं था, समझदार नहीं था। हालेलुया। पर उस दिन से मैंने देखा प्रभु ने मेरी जीवन में समझ भर दी। ये सीक्रेट है लाइफ का। हालेलुया। लिख लो कि जब आप प्रभु को दिल की गहराई से, मुंह से नहीं बोलते प्रभु तू महान है, तो सर्वशक्तिमान है, जब आप उसे फील करके बोलते हो, स्पिरिट से बोलते हो, ओ प्रभु। हालेलुया। जब मैंने वो दर्शन, आपको मेरा जानते जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था, और मैं ऐसे बोल रहा, ऐसे महिमा करने लगा और स्पिरिट में आया। प्रभु ने कहा जैसे सूरज चांद तारे जैसे मेरे गवाह है दुनिया में, आपने सुनी है ये बात, ऐसे ही स्पिरिट में आया, आत्मा में बात की, ऐसे तू दुनिया में मेरा गवाह होगा, लोग तुझे देखकर मेरी महिमा करेंगे, तेरे द्वारा वो मेरे पास आएंगे, मेरी महिमा करेंगे। लोग तुझे देखकर, तेरे चरित्र को देखकर, तेरी लाइफ को देखकर लोग मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरी लाइफ को देखकर मैं तुझे ऐसा बना दूंगा। पहले मैं ऐसा नहीं था। हालेलुया। पहले मैं ऐसा गंदगी से भरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर ने चेंज कर दिया। परमेश्वर कहता मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, लोग तुझे देख के मेरी महिमा करेंगे। ये कैसा व्यक्ति बन गया आज मेरे स्कूल फ्रेंड सब लोग देख के हैरान होते हैं, कैसे हो गया। काफ़ी मेरे स्कूल फ्रेंड आज चर्च में आ चुके हैं, कोई प्रभु में आ चुके हैं। हालेलुया। तो इसीलिए, और कैसे परमेश्वर देखो चेंज करता है एक लाइफ को, टेस्टमनी बनाता है। हालेलुया। तो क्या जब दिल से वो चीज़ निकली, वो कैसे, क्या बोला मैंने, वचन, क्या बोला मैंने उसकी महिमा के लिए, वचन, कि प्रभु तू ऐसा है, कैसा महान है। मैं आपको बताऊं, जब आपकी ये सीक्रेट मेरे अंदर से आज पवित्र आत्मा के द्वारा निकल रहे हैं, जब आप प्रार्थना करते वक्त, ये लिखने वाली बातें हैं, जब प्रार्थना करते वक्त आपके मुंह से नए शब्द निकलने शुरू हो गए, सोच लो चमत्कारों की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो गई है। हम हैरान होते हैं, हम चलते फिरते कैसे हमारे जिन में चमत्कार होते, कैसे होते चमत्कार। हालेलुया। हैरान होते कई चीज़ें, क्योंकि उसे एक्सप्लेन करने लगे, हम बताने लगे तो वचन में आपको नहीं दे पाऊंगा, पर मैंने कहा हम हैरान होते बस उन चीज़ों को देखकर। हालेलुया। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं और चमत्कारों को देखते, दया को देखते, सहायता को देखते। और आने वाले दिनों में आप ये प्रेयर में बढ़ने वाले हो, और मैं आपकी सहायता करूंगा किसी न किसी रीति से, और आपको डेली प्रेयर में रखूंगा। और मेरा बिलीव है चमत्कार की बारिश तो अब तैयार है आपके लिए, बादल गरजने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। जब बादल आपको दिख जाते हैं तो आपको पता बारिश होने वाली है। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, वो क्या है, अब आप समझ गए कि वचन का क्या कार्य है। वचन आपके जीवन में चीज़ों को बनाता है,
अगर आप लाइफ में कुछ बना हुआ था देखना चाहते हैं, सेटल होना देता है, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को देखना, अपनी लाइफ को स्टैंड देखना चाहते हैं, ग्रेस फेवर देखना चाहते हैं, अच्छी जॉब आप बनी हुई देखना चाहते हो, कुछ भी अपनी लाइफ में बना हुआ देखना चाहते हैं, घर की कोई, कल मैं आपके लिए पता कि प्रेयर कर रहा था पूरे दिल से। आप सोचेंगे हम हमारे लिए ऐसे प्रेयर करते हो। मैं कर रहा था, पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों के पास बाइक नहीं है वो बाइक चाहते हैं, प्रभु उन्हें बाइक मिल जाए पिता परमेश्वर। जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर, चर्च में आ रहे हैं पिता, उनको घर का इंतजाम हो जाए पिता। मैं तेरे लिए आगे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो दूर से आते हैं, चर्च में आ रहे, तेरी महिमा के लिए पिता, अच्छे कार्य के लिए गाड़ी को मांगते हैं, उनके लिए गाड़ी का इंतजाम हो जाए। जिनके घर में पिता इन गर्मियों के समय पिता परमेश्वर कूलर नहीं, पंखा नहीं हो, पंखे का इंतजाम हो जाए। जिनके पास कूलर नहीं है प्रभु, कूलर का इंतजाम हो जाए। चाहे जो एसी भी चाहता है पिता, उसे एसी मिल जाए। हालेलुया। मतलब ऐसे आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। ये क्या है आपकी ज़रूरतें? अगर आप ये चीज़ें बनते हुए देखना चाहते हो, हालेलुया, तो क्या? वचन। हालेलुया। जब आप वचन बोलते हो तो कार्य होते हैं। जब आप वचन के द्वारा भर के प्रेयर करते हो तो कार्य होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है वचन का सीक्रेट। हालेलुया। तो ये मैंने जीवन में अपने खास हिस्सा रखा कि मैंने समझा, मैंने जिंदगी, अगर मेरी जीवन में बनती हुई चीज़ें देखनी है तो मुझे वचन में बढ़ना है। और मैं ज़्यादातर वचन की जब चीज़ें पढ़ता हूँ, उसे भविष्यवाणियों को लेता हूँ, घोषणाएं करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, को वचन मिलते हैं, उनके अनुसार प्रार्थना करता हूँ, ये वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। हालेलुया। तो अगली बात, सीक्रेट नंबर 3, हालेलुया, उसकी ग्रेस को, कृपा को लेने का। हालेलुया। 3 से पहले अगर मैं एक वचन आपके लिए पढ़ दूं तो अच्छा रहेगा। एक नीति वचन निकालेंगे हम, उसका 3 अध्याय निकालेंगे। एक आय से बोल दे कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जो ग्रेस है, कृपा है कि तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होगी। ये ग्रेस, कृपा और सच्चाई कभी तुझसे अलग ना होगी, वरन अपने आप को इस गले का हार बनाना और अपनी दया रूपी पट्टियों में लिखना। तू परमेश्वर, तब 4 आयत ध्यान से सुने, तो तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। ये है ग्रेस, दया। ये ग्रेस है एक व्यक्ति की लाइफ में। ये है परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग परमेश्वर की लाइफ में। तो उसके बाद कहते हैं तब तू परमेश्वर मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। मैंने परमेश्वर की ओर से अपनी लाइफ में दया देखी और मनुष्यों का अनुग्रह देखा। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की ओर से दया देखी, अपने लिए प्रेम देखा, अपने लिए उनकी ओर से फेवर, उनकी ओर से सहायता, उनका लव मैं अपने लिए देखता हूँ। वो मुझसे जो लव मुझे करते दिखाते हैं, मैं उसके लिए जब मैं देखता हूँ ये क्या है, पर मुझे अनुग्रह है। मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। कुछ लोग हमारे पास होते हैं। एक दिन मैं चर्च में जा रहा था, मैंने कहा देखो ये ज़मीन हम यूज़ भी कर रहे हैं संगत बिठाने के लिए, और ये लोगों ने कभी हमें नहीं बोला कि हमारी ज़मीन से उठ जाओ, हम ये प्लाट बंद कर रहे हैं अपनी गैदरिंग। ऐसे मैं कई लोगों को मैं दिखाता हूँ, जब वो आते हैं मैं चर्च में लेकर घुमाता हूँ। मैंने कहा देखो ये कैसी दया है परमेश्वर की। ये प्लाट भी मैंने कहा आपको ये चर्च की ज़मीन लग रही है, ये भी हमारी नहीं है, ये भी हमारी नहीं है, ये भी हमारी नहीं है। हालेलुया। पर इसमें संगत बैठ रही है। हालेलुया। इसमें संगत बैठ रही है। हमने पूरा ऐसे प्लेन किया हुआ, ऐसा लग रहा है कोई नींद नहीं है। उन्होंने मतलब वो देखते हैं, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं कहते। ये क्या है? दया है परमेश्वर की। हालेलुया। ऐसे मैंने कहा हज़ारों बातें हैं अगर उनके विषय में बात करें। हालेलुया। तो ये कहते तो परमेश्वर मनुष्य को दोनों का अनुग्रह पाएगा। मैं आपको ये चीज़ अनुग्रह और चरित्र के बारे में क्यों बता रहा हूँ? हालेलुया। संडे प्रभु ने ये वचन दिया था। ग्रेस मतलब अनुग्रह, ये परफेक्टिक है परमेश्वर की ओर से वर्ड। और इतना पर प्रभु उतावली में आपके ऊपर दया करने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह के बारे में दे रहा है कि कैसे तुम ये ग्रेस, ये फेवर, ये चरित्र उत्तम रखने से तुम ये स्थिरता अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हो। कभी तुम डगमगाओगे नहीं। हालेलुया। ये ग्रेस तुम कैसे ले सकते हो? हालेलुया। सच में आपको ग्रेस चाहिए। आपकी लाइफ में ग्रेस, कृपा चाहिए प्रभु की। कहते हैं इस व्यक्ति के ऊपर कृपा है। हालेलुया। कहता है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। किस बात के कारण? वचन के कारण। हालेलुया। मेरी आज्ञा को अपने दिल में रखने के कारण लिखा। मेरी आज्ञा को अपने दिल में, हृदय में रखें। हालेलुया। ये मैं आज्ञाएं देता हूँ, जो प्रभु की बातें दे रहा हूँ सीक्रेट की, अगर आप इस पे दिल में रखें तो ऐसा ही होगा। आप परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु की दया आपके ऊपर हो। सोचो जिस व्यक्ति, दया क्या चीज़ है, जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दया हो उसे कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता जिंदगी में, उसे कोई गिरा नहीं सकता अपनी लाइफ में। एक व्यक्ति गिरता है तो अपने पाप के कारण गिरता है। कोई उसे, जिसको प्रभु ने खड़ा किया, कोई उसे गिरा के दिखाए, कोई उसे गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तो इसीलिए कोई
कोई विपत्ति उसकी डेरेगी नहीं, प्रभु उसके ऊपर ऐसी दया रखेगा, ऐसी उसकी सुरक्षा करेगा कि ऐसे ही नहीं किसी भी चीज़ के बीच में वो फंस जाएगा। हालेलुया। प्रभु उस पर ऐसी दया बनाए रखता है, ऐसा अनुग्रह बनाए रखता है। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। मैंने ये वचन दिया अगले पॉइंट के लिए। अगला जो तीसरा मेरी लाइफ में जो प्रभु ने जिस चीज़ के लिए मैं सीरियस रहा अपनी ज़िंदगी में, और जिसके कारण आज ये मैं परमेश्वर की कृपा और दया को अपने जीवन में भरपूरी से मैं देख रहा हूँ, और आप देखेंगे जब आप इसे समझेंगे। हालेलुया। अगला क्या है? तीसरा कि पवित्रताई। मैं मानता हूँ इस बात को कि पवित्रताई के बिना मार्गदर्शन नहीं है। हालेलुया। मैं इस चीज़ के लिए सीरियस रहा लाइफ में। हालेलुया। ऐसे मैंने देखा जब हम पवित्रताई में रहते हो, हालेलुया, तो ऐसे परमेश्वर हमारी लाइफ में ना ऐसी ग्रेस बढ़ता है, ऐसी कृपा बढ़ता है ना। तो मैंने ये चीज़ें ऐसी प्रभु ने लाइफ में भरी है कि इसके बिना है ही नहीं हम कुछ। अगर ये चीज़ें में लाइफ नहीं है, मैंने कहा ब्लेस होके दिखा दो, नहीं हो गया हो। ब्लेसिंग होगी, आपको पता नहीं लगेगा कब लाइफ से चलेगी। मेरे पास इतने करोड़, मैं ब्लेस हो गया। आप कहते प्रेयर से बढ़ेंगे, मसीह व्यक्ति प्रेयर के बिना ब्लेस नहीं हो सकता। देख मैं आज करोड़पति बन गया हूँ। कल आपको जो वाइफ है, कल आपको कैसा बच्चा मिल रहा है, कैसी वाइफ मिल रही है, आपका करोड़ जाते हुए पता नहीं लगेगा जब आपकी लाइफ में एक भी गलत स्टेप आएगा। वो जो रोने का, जो मेहनत की कमाई के बाद रोना आएगा, आप बर्दाश्त ना कर पाएंगे उसे। तो इसीलिए प्रभु के बिना हम कुछ नहीं, ये चीज़ें हमने याद रखनी। पवित्रता के बिना मार्गदर्शन नहीं। मैंने प्रेयर के कार्य बता दिया आपको, वचन का कार्य बता दिया क्या है आपकी लाइफ में। मैं मानता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में देखा है, कि पवित्रता के बिना मार्गदर्शन नहीं है हमारा। मतलब क्या है? आपके पास प्रेयर भी है, प्रार्थना कर रहे हैं, अब आपके पास वचन भी है, आप वचन को भी याद रख रहे हो, वचन भी पढ़ रहे हो, आप वचनों के अनुसार प्रार्थना भी कर रहे हो, पर आपकी लाइफ होलीनेस में नहीं है। आप प्रेयर भी कर रहे हो, 2 घंटे सुबह प्रेयर कर रहे हो, दोपहर को 2 घंटे वचन पढ़ रहे हो, और रात को गलत मूवी देख रहे हो, गलत पिक्चर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, व्हाट्सएप पर लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हो। अच्छा ये लड़की बड़ी सोनी है, एक ग्रुप में कौन आ गई, ध्यान से उसे देख रहे हो, क्या ये लड़की कैसी लग रही है, कौन है ये, उस पिक्चर पर ज़्यादा ध्यान आ रहा है। सोचो सब व्हाट्सएप पर ऐसे करते जा रहे हो, और सुंदर लड़की आ रही है उस पर रुक जा रहे हो। मतलब लाइफ में होलीनेस है। उनको लगता है अगर मैं क्या पाप करता कोई, वो धोखा देते हैं बातों के द्वारा प्रभु को। लड़कियों में खड़े उन्होंने पसंद होगा। चर्च में देख लो, कई वक्त हमने देखा कि लोगों को जानबूझ के लड़कियों की भी पहन में तेन वचन दसा पहन है, इस तरह प्रे कराया करो आप। क्यों? क्योंकि लड़कियों बीच खड़ा उन्होंने अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि हम बहुत पवित्रता में चल रहे हैं। हालेलुया। यहोवा उनके हृदय को जानता है, मनों को जानता है, उनके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, ये लोग भूल जाते हैं, शैतान बुला देता है। हालेलुया। तो अनुग्रह आपकी लाइफ में तो पवित्रता के बिना कोई मार्गदर्शन नहीं है। क्या होता है जब आप पाप में जाते हो, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती है, आपको कुछ दिखता नहीं है कि मैंने क्या करना है, किधर जाना है, क्या करना है, कौन सा फैसला लेना है, कौन सा नहीं, कौन सी चीज़ के लिए कार्य करना है, कौन सी चर्च में किस चीज़ की ओर ध्यान देना है, किसकी ओर नहीं ध्यान देना। आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपके कान बंद हो जाते हैं, आप प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पाते, अपनी मर्जी करते रहते हो। वचन तो आपको पता है बहुत सारे, प्रेयर भी आप कर रहे हो, पर लाइफ आप में है, तो इसलिए मार्गदर्शन नहीं मिलता आपको। हालेलुया। तो होलीनेस मैंने जाना कि पवित्रता के बिना मार्गदर्शन नहीं है। अगर आप अगवाही चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको पवित्रता ही चाहिए। कई वक्त मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कई वक्त जो स्पिरिचुअल सन है, जो पास्टर जुड़े हुए हैं इस मिनिस्ट्री के साथ जहाँ, तो मैंने बोलता हूँ ठीक है, मैंने कहा 2 चीज़ें। एक चीज़ याद रखना, जो मसा आपकी लाइफ में बढ़ाएगा, चर्च में लोग बढ़ेंगे, प्रभु की ग्रेस बढ़ेगी, प्रेजेंस बढ़ेगी, होली स्पिरिट की उपस्थिति बढ़ेगी, लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे, हर ज़रूरतें पूरी होगी, हर आशीष में आप बढ़ेंगे, लोग ब्लेस होंगे, हील होंगे, डिलीवरेंस होंगे, सब कुछ होगा चीज़ें। ठीक है, ये ग्रेस आपकी मदद करेगी। ठीक है, जिस ग्रेस के साथ जुड़े हो, एक जुड़ने के कारण ही ये मसा आपकी लाइफ में कार्य करता है। क्योंकि जब आप अनॉइंटिंग आदर करते हैं तो मसा आपकी लाइफ में कार्य करता है। क्योंकि मसा का आदर नहीं करते, मसा लाइफ में कार्य नहीं करता। तो उसके बाद क्या है, ये चीज़ रहेगा। पर एक चीज़ मैंने कहा जो आपकी होगी, एक चीज़ मैंने कहा जो आपकी होगी, वो है आपकी होलीनेस। हालेलुया। आप ठीक है, आपने प्रेयर थोड़ा कम की है, आपने वचन थोड़ा कम पढ़ा है, वो मसा, वो ग्रेस आपकी लाइफ में कार्य करेगी। वो मसा है, वो कार्य करेगा। पर उस मसा को यूज़ करने के लिए आपको पवित्रता ही चाहिए। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो इसीलिए उस मसा को यूज़ करने की मैंने कहा होलीनेस आपकी होगी। मसा कार्य करेगा, इसे यूज़ करने के लिए पवित्रता ही आपको चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए पवित्रता के बिना मार्गदर्शन नहीं है।
लोग गलत तरीके से यूज़ करते जाएंगे, कार्य को करते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा कुछ और होगी, आप कुछ और करते होंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके डिसीजन रॉन्ग ना हो, आप गलत फैसलों में ना जाएं, आप कई संकटों में ना पड़े, गलत मार्ग शैतान आपको गलत राहों में ना ले जाए, तो इसीलिए आपको आप बाद में पछताए ना, तो आपको क्या चाहिए? मैं मानता हूँ अपनी लाइफ में बिग सीक्रेट पवित्रता है। इसीलिए मैंने देखा था, आपको मेरी टेस्टमनी याद है कि जब मैं बार बार पाप में गिरता था, 10 दिन चलता था, गिरता था, 15 दिन चलता था, गिरता था, 20 दिन चलता था, गिरता था, एक दिन प्रभु की दया हुई। क्या हुई? अनुग्रह हुआ। इसलिए मैंने कहा अनुग्रह मांगो, ये ग्रेस संडे इसलिए। तो जब अनुग्रह होता है, पता नहीं आप मीटिंग को आज सुन रहे हैं, पता नहीं कल से आपकी लाइफ में ऐसा हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पाप को छोड़ने की, कल से अचानक आपने देखा आज से मुझे मन ही नहीं कर रहा है इस पाप को करने का। मुझे तो फील ही नहीं हुआ था कि आत्मा ने मुझे छुआ है, प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी, पर आपके अंदर वो कृपा आ गई है, प्रभु की दया हो चुकी है कि आप छूट चुके उस पाप के बंधन से। यही ग्रेस है जो आपने मांगनी है। डेली प्रेयर में दीन होना है। हालेलुया। ये वचन आपकी मदद करेगा प्रभु की ग्रेस को, प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए आपने कृपा को प्राप्त करना है, पवित्रताई में रहना है। हालेलुया। तो एक टाइम ऐसे है जब कृपा आई, 1 महीना खड़े रहा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल। तो जब मेरे इतना मार्गदर्शन मुझे मिला, ये क्रूसड़ में चल, यहाँ चल, वहाँ जा रहा हूँ, प्रभु का दास भविष्यवाणी करते, मतलब ऐसा ग्रेस, ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा मुझे मिली मेरी सेवकाई के लिए कि तू पास्टर होगा, तू सेवा करेगा, तेरी चर्च का तू मुक्ति चिंगाई भविष्यवाणी तेरी चर्च में होंगी, और प्रभु तुझे बहुत ऊंचा करेगा, और प्रभु तुझे शर्मिंदा ना होने देगा, प्रभु तेरे साथ है। बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने मुझे दिए। हालेलुया। तो क्या जब होलीनेस में खड़ते रहे तो प्रभु आपके लिए भविष्यवाणी देता है, बातें भी करता है, आपका मार्गदर्शन भी प्रभु अपने दास के द्वारा करते हैं। आप पाप में भरे हुए आ रहे हैं, पापा जी वर्ड दे दो कोई, क्या वर्ड देगा परमेश्वर का आत्मा? हालेलुया। पवित्रता ही आपकी लाइफ में नहीं है, क्या प्रभु आपके लिए बोलेगा? जो पवित्रता ही में आते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं, आप आते हो मैन ऑफ गॉड के सामने, ले हैंड, मैन ऑफ गॉड आपके लिए कर रहा है और वो आपको वर्ड देता है, ये कर। हालेलुया। पवित्रता ही आपके लिए मार्गदर्शन करती है। तो चौथी बात वो है उत्तम चरित्र। हालेलुया। कि भजन संहिता उसका 15 अध्याय 1 आयत से 5 आयत तक मैंने बताया उसको कि उत्तम चरित्र, कि इसमें आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, आपका विवेक शुद्ध रहता है, आपका बोलना, किसी का न्याय करना, आपका ये सब कुछ उत्तम चरित्र में रहता है। उत्तम, मैंने कहा था उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आयत तो मैंने आपको पढ़ाई थी। उत्तम चरित्र क्या है? चरित्र क्या है? चरित्र में क्या पाया जाता है? एक चरित्र वाला व्यक्ति प्रेम में रहता है, हर एक से प्रेम करता है, अपने दुश्मनों को माफ़ करता है। एक चरित्र में रहने वाला व्यक्ति, जल्द से लिखना है आप, वो हर एक से प्रेम रखता है, अपने दुश्मनों को वो माफ़ करता है, वो अपने स्थानीय वालों के लिए प्रार्थना करता है, वो लोगों के लिए भलाई करता है, वो तरस में रहता है, वो बोझ रखता है अपनी लाइफ में। चरित्र वाला व्यक्ति अगर उसको कोई 4 बातें बोल दे, वो गुस्सा नहीं मानेगा, लेकिन प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम सब कुछ सह लेता है, वो सब कुछ सह लेता है। वो ये नहीं बोले इसने मुझे ये बोल दिया, हस्बैंड जी मुझे ना सास जी ने ये बोल दिया, मुझे आपकी मदर जी ने आज ऐसा बोला, आपको पता है उन्होंने आज ऐसा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो सब कुछ सह लेता है, वो सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, तो वो बुरा नहीं मानता। चरित्र वाला व्यक्ति बुरा नहीं मानता, इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, वो सहनशीलता रखता है, वो किसी बात का बुरा नहीं मानता। हालेलुया। वो अपनी वड्याई नहीं चाहता। देखो मैंने इतना काम किया, मेरी वड्याई करो जी, मुझे हार पहनाओ, मेरी बल्ले बल्ले करो, मेरा जी नाम लो चारा बंदियां दे विच, है ना। मेरी वड्याई नहीं की, मेरा नाम बोलिया नहीं पास्टर जी, तो सारे ने बोलिया कि क्रिसमिचे ने आ सेवा की, ने वो सेवा की, इसने ये किया, इसने वो किया, मेरा नाम ही नहीं आया पास्टर जी। वो अपनी वड्याई नहीं चाहता। वो किसी भी काम में देख लो, वो ज़्यादा अपनी वड्याई नहीं चाहेगा, और जो उसकी वड्याई करेंगे, मुझे सिखाया गया अगर कोई आपकी तारीफ करे, चिंगम की तरह चिबाओ, उसे फेंक दो, अंदर मत लेके जाओ। अंदर ले गए, पास्टर जी आप बड़े अच्छे हैं, पास्टर जी आप बहुत अच्छे हैं, हाँ ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपने हमें इस योग्य बनाया, हम तो ऐसे नहीं थे। मतलब क्या है, प्रेम में रहेंगे आप, ऐसा चीज़ों में फूलेंगे नहीं। हालेलुया। फूलेंगे नहीं, प्रेम फूलता नहीं। हालेलुया। अपनी वड्याई नहीं चाहता। वो चरित्र वाला व्यक्ति क्या करेगा, हर चीज़ सीखने वाला मन रखेगा। जी बहुत डीप बातें हैं, मैं आपको कहता हूँ अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई, चरित्र को आप समझ गए, तो आज होली स्पिरिट की ओर से मैं आपको बताता हूँ चरित्र में क्या चीज़ें होती है। वो क्या होता है कि चरित्र में आपके अंदर ऐसी चीज़ रहता है, आप सीखने वाला मन रखते हैं। नहीं तो वो आपको बोलेगा तूने ये सही नहीं किया, तुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ले मैं ऐसा थोड़ो, मैंने ऐसा थोड़ो किया, मेरे कहने तो का मतलब ये तो मैंने ऐसा थोड़ा ना किया, ऐसा वैसा। वो इतना एक्सप्लेन करेगा उस बातों को,
उसकी सफाई देगा, सीखने वाला मन नहीं होगा। चरित्र वाला व्यक्ति क्या है, सीखता है, अच्छा ठीक है ये गलती हुई, ठीक है आगे से मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है। वो सीखने वाला मन रखता है, हालेलुया। वो सीखने वाला रखता है, वो अपने आप को हम्बल करता है, वो अपने आप को दीन करता है, वो अपने आप को छोटा करना चाहता है हमेशा, हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, चरित्र वाले व्यक्ति में बहुत सारी बातें पाई जाती हैं। चरित्र वाला व्यक्ति इमोशनल नहीं होता। चरित्र वाला व्यक्ति ये नहीं है ओ जी मैंने तो बड़ा तरस आ रहा है, ऐसा करना चाहिए। वो एक स्पिरिचुअल सेंस के साथ चलता है, स्पिरिचुअल एक आत्मिक मैच्योरिटी में, एक समझ में चलता है। आज लोगों के पास इमोशनल है पर वो मैच्योरिटी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, हालेलुया, मैच्योरिटी नहीं है। चरित्र वाला व्यक्ति जो क्या है, वो परमेश्वर के मन के जैसा रहता है। यीशु मसीह का मन कैसा है, वो यीशु का चरित्र जो था, वो यीशु का स्वभाव उसके अंदर रहता है, हालेलुया। यीशु का जो स्वभाव है, आप देख लो यीशु का स्वभाव कैसा है, वो वैसा स्वभाव उसके अंदर रहता है, हालेलुया। इससे आगे आपको कुछ जब फील्ड में रहते हैं, चर्च की आप सेवा में रहते हैं, प्रभु के दास के साथ रहते हैं, किसी जॉब में रहते हैं, आप किसी एक वर्क में रहते हैं, एक बड़ी फैमिली में रहते हैं, कुछ भी ऐसे कार्य में जहाँ पर आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है ये बातें, तो वो जो बात जो अगर आपके पास बड़ी बुलाहट है तो आपको इन चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में चौकस रहना होता है, हालेलुया। वो चित्र में बहुत सारी, तो हमने खड़ा कर दिया एक एक व्यक्ति को। मैंने कहा इस व्यक्ति में आप क्या पाते हो, तो एक एक ने खड़ा गया, पास्टर जी ये बहुत अच्छा है, इसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला, ये बहुत अच्छा है, तो ये इसके लिए क्या कर, ये इसके लिए तो कोई बात ही नहीं, इसके लिए आज तक हमने कोई कंप्लेंट नहीं पाई, हालेलुया। इसके लिए क्या पाते हैं जी, बहुत ये मतलब काम में जी बड़ा वफादार। इसमें क्या पाते हो, इसमें पास्टर जी आप एक शब्द कह दो जी 1 मिनट में वो आपका काम करता है, आपसे ये बहुत प्यार करता है। इसमें आप क्या पाते हो, इसमें जी आप हम ये पाते हैं कि जो अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार है, इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, ये सीरियस है बहुत है पास्टर जी। मतलब उसके चरित्र में जी ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हमने एक एक व्यक्ति को खड़ा किया, तो हर एक में अलग अलग चीज़ें पाई गई। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं 30 बंदों को खड़े करूँ, 30 बंदों में अलग अलग कुछ चीज़ें पाई जाएंगी। 30 में सबके नहीं, कुछ 30 में 15-20 में अच्छी चीज़ें पाई जाएंगी, हालेलुया। अगर किसी में बुराई होगी तो कुछ भी उसमें अच्छाई होगी, हालेलुया। तो उसके बाद जब वो सब चीज़ें अब एक बंदे में पाई जाए, ये है उत्तम चरित्र। मैं आपको बताता हूँ, अब इसकी खोज में लग जाओ, हालेलुया। ये सब जो इसमें ये पाया गया, अच्छा इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा, ये सब अच्छाइयाँ अगर एक में बंदे में इकट्ठी कर दो किसी में, वो है गुड चरित्र, जेन्युइन, शुद्ध मन, रियल मैन ऑफ गॉड। वो है विवेक से भरा हुआ मन, हाले विवेक से भरा हुआ मन, बाइबल में लिखा है विवेक से भरा हुआ मन। यहाँ पर अगर विवेक की बात देखो 5 अध्याय में, नीति वचन 5 में लिखा है, कहता है हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे, विवेक सुरक्षित रहे। विवेक आपको सिखाता है, आपको पता है, अगर आपका विवेक, शुद्ध विवेक आपने प्राप्त किया है, जो पवित्रता वचन प्रेर में ऐसे रहकर आपको उत्तम चरित्र में प्राप्त होता है, वो शुद्ध विवेक वो आपको सिखाता है। हर चीज़ बाइबल में नहीं लिखी। कहीं आप ऐसे पूछते ना, बस ये माहौल चल रहा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ पर खाना चाहिए, अगर हम वहाँ पर चले गए वहाँ पर ये खाना चाहिए, वो करना, ये कराना चाहिए, नहीं, कई चीज़ें आपको बाइबल में नहीं मिलेंगी, हालेलुया। वो प्रभु ने कहा मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया, तुझे विवेक दिया है, वो विवेक आपका समझने में मदद करता है। ये आती चरित्र में, चरित्र वाला व्यक्ति एक शुद्ध विवेक में जीता है। बाइबल में सेवकाई के लिए सबसे उत्तम चीज़ क्या बोली गई है? लोग कहते हैं मैं सेवा करना चाहता हूँ, पास सेवा करना चाहता हूँ। मैंने एक ही वर्ड देता हूँ पहले, मैं क्या शुरुआत सेवकाई की इससे होगी कि यीशु का लहू तुम्हारे मरे हुए विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा, कि ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। यीशु का लहू तुम्हारे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको, हालेलुया। तो यीशु का लहू विवेक को शुद्ध करता है, ताकि आप जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। तो शुद्ध विवेक चाहिए सेवा करने के लिए। अगर आपने सेवकाई करनी है, अपनी बुलाहट में चलना है, कोई भी आपकी बुलाहट है, तो आपको शुद्ध विवेक चाहिए जो आप प्राप्त करते हो, हालेलुया। किसी में कोई अच्छाई पाते हो तो ये मैंने खींचनी है, हालेलुया। कई वक्त हम देखते हैं, हम परमेश्वर के दास दासी एक दूसरे की लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं, हालेलुया। तो एक दूसरे के अच्छाइयाँ, एक दूसरे के गुणों को हम एक दूसरे से लेते हैं। ये संगति से आपको चरित्र मिलता है, ये सीक्रेट लिख लो। संगति से आपके लोगों के साथ उठना बैठना है, जैसा आपका उठना बैठना आपको वैसा चरित्र मिलता है। हमें पता है हम अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जब बैठ के आते हैं, जब उनसे मिल के आते हैं, तो हम कैसा चरित्र पाते हैं, हालेलुया। कैसा हम चरित्र प्राप्त करते हैं, हालेलुया। जब उनकी संगति में आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो वो हम चरित्र को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में, हालेलुया। एक आत्मिक समझ को, एक स्पिरिचुअल सेंस को, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को हम अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं, हालेलुया।
संगति आपको चरित्र देती है। बहुत अगर चरित्र के बारे में बताऊं, देखो कैसे वेद की बातें आ रही है, अलग अलग तरीके जो है चरित्र, इस तरह बहुत चरित्र है। वो आपको मैं प्रेयर क्या करूंगा कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि चरित्र के बारे में जो बातें आपको और चाहिए, भूख है, प्यास, वो आपके ऊपर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। क्या विश्वास करें? मेरा विश्वास है जब मैं प्रेयर करूंगा आप चरित्र के लिए पूरा सीख पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको चरित्र के बारे में और अद्भुत रीति से सिखाएगा। याद रखो, कई वक्त लोग कहते हैं चरित्र में लोग कैसे बनते हैं। प्रभु ने बनाना चाहता है पर लोग बनना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, लोग मुंह से तो कहते हैं मैं बनना चाहता हूँ चरित्र में, कर्मों से नहीं। कैसे? मैंने देखा लोगों को, ऐसे लोगों को देखा, वो प्रेयर करेंगे, हे प्रभु जी ਮੈਨੂੰ अपने वर्गा बनाओ, तुसी जिद्दां दे तुहाडा सुभाव है प्रभु मैनू उदां दा स्वभाव दो। हे प्रभु जैसा आपका स्वभाव है मुझे वैसा स्वभाव, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, प्रभु मुझे अपने जैसा बना। ठीक है, इसने प्रेयर किया। 5 दिन के बाद इसका सामना होता है इसकी वाइफ से, इसके हस्बैंड से। वो उसे क्रोध दिला रहा है, अरे इसने मुंह पे कोई भी कंट्रोल नहीं रखा, तूने तो कहा था प्रभु मुझे अपना। अब हस्बैंड ने शराब पी के आ गया, पूरा अत्याचार किया वाइफ के ऊपर, हाथ उठाया, गालियां दी। ये इसके अंदर पूरी सहनशीलता नहीं रही। प्रभु ने कहा मैं तो सब कुछ सह लेता हूँ, मैं तो सब कुछ सहता, तो तुझसे सहा क्यों नहीं गया? जो दुखी है वो प्रार्थना करे, अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना कर। हस्बैंड से लड़ क्यों रही है? प्रार्थना कर घर में जाके। उसके लिए 2 घंटे, आज उसने नशा किया, कर रख 2 दिन के रोजे, 3 दिन के रोजे, 7 दिन के रोजे उसके लिए, कल कर 5 घंटे फायर प्रेयर दिन में। हालेलुया। तो इसीलिए तेरी सहनशील, जब प्रभु वो परख आती है, परीक्षा आती है उनकी लाइफ में, तब वो जीत नहीं पाते और खुद कहते प्रभु बना। जब आप प्रेयर करते हो, आपको पता यही चीज लोगों को सेंस नहीं है, जब आप प्रेयर करते हो वो चीजें प्रभु आपके सामने लाना शुरू कर देता है, ताकि जो आपको परख होए कि आप उसमें जीत पाते हो। हालेलुया। क्या आप उसमें चल पाते हो? हालेलुया। जब आप मांगते हो प्रभु में, फिर परीक्षाएं आती है। जिस तरह यूसुफ की लाइफ में परख थी, क्या वो उस पोतीफर की पत्नी के साथ सोता है या नहीं? हालेलुया। जब दर्शन प्रभु ने दे दिया, अब दर्शन के बाद परख थी क्या वो उस दर्शन के लिए सीरियस है या नहीं। यूसुफ ने कहा मैं तुझसे पाप नहीं करूंगा, भागा। परमेश्वर ने देखा जी अपने दर्शन के लिए सीरियस है, हाँ ये दर्शन पूरा होने के लिए ये योग्य है, ये योग्य नहीं गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि ये अयोग्य गिना जाए और इसकी संतानों के ऊपर ये भविष्यवाणी पूरी हो या किसी और के ऊपर नहीं। मैं ये योग्य है, मैं इसको मसा देने से, सामर्थ्य बनाने से, ब्लेसिंग देने से पछताऊंगा नहीं। जैसे कहता है शाऊल को मैंने अभिषेक देकर पछताया, परमेश्वर कहता है। तो इसलिए वो बिलीव करता है। फिर जब आप परख में सही निकलते हो, जो चरित्र के लिए परख होती है, मैं प्रेयर करता हूं जब चरित्र के लिए आपकी परख हो तो आप गुड कैरेक्टर निकले और इनाम पाएं, सामर्थ, अभिषेक, ब्लेसिंग, डिलीवरेंस, हीलिंग और भरपूरी और आशीष। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में पिता मैं इन लोगों को ब्लेस करता हूं, जो चरित्र से भर जाए, जो अभिषेक से भर जाए, जो तेरी भलाई से भर जाए, तेरी कृपा से भर जाए। यीशु नासरी के नाम में मैंने ब्लेस करता हूं। सच में आप सेम वापस नहीं जाने वाले। तो ये चीज़ें याद रखना जो मैंने अपनी लाइफ में, जिनमें मैं चला और क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उससे होता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्रार्थना के बारे में, पहला प्रार्थना के विषय में आपको वेद दिया, फिर वचन, फिर पवित्रता और फिर चरित्र उत्तम। हालेलुया। तो इन चीज़ों में बढ़ते जाओ, इन चीज़ों में बने रहो, इस चीज़ में ही हर वक्त आप अपनी उन्नति को रिसीव करते जाओ, अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करते जाओ और कृपा आपको बढ़ाती जाएगी। हालेलुया। अगला मैंने अपने जीवन में बढ़ने का कारण और बहुत सारे दासों को के बढ़ने का कारण, मैं अपने जीवन का, मैंने दूसरों की लाइफ में देखा कि ये व्यक्ति कैसे बढ़ रहे हैं, ये व्यक्ति, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये क्या कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं अभिषेक में, ये बढ़ रहे हैं। जब मैं नए प्रभु में आया तो ऐसे मैं नोट करता था। तो अगला पॉइंट है नम्रता, हम्बलनेस। 5 पॉइंट। हम्बलनेस, नम्रताई, नम्र बनना हर हिस्से में अपने। हालेलुया। नम्र बनना अपने हर हिस्से में। तो इसको मैं पढ़ दूंगा, भजन संहिता 25। नम्रता, हम्बलनेस, जिसमें मैंने देखा कि ऐसे लोग जो हम्बलनेस में रहते हैं, ऐसे दास जो हम्बलनेस में रहते हैं, प्रभु उन्हें बहुत महान और ऊंचा और बढ़ाता है, अभिषेक देता है। उसका 25 अध्याय, भजन संहिता 25 अध्याय, उसकी 9 आयत और 10 आयत आप देखेंगे। नम्र लोग भी ग्रेस को लेते हैं, ग्रेस को। जी मैं 2 टॉपिक बीच में आपको दे रहा हूं कि एक जो सीक्रेट महान बनने के लिए, प्रभु की कृपा ग्रेस को लेने के लिए, और जो ग्रेस वर्ड है। हालेलुया। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है। कितनी अद्भुत बात है। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है और वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। अरे कितनी बड़ी बात है। मैं चाहता हूं हम इकट्ठे पढ़े 3 बार, 3 कहने के बाद 1 2 3 बोलो। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा
हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। कितनी नम्र लोगों को वो न्याय की शिक्षा देगा, मतलब नम्र लोग ही न्याय कर पाएंगे, न्याय करने की शिक्षा देगा। ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी। हम देखते कई बार हमें प्रभु बुद्धि देता है, समझ देता है, लोगों को परखने की बात सिखाता है। आज भी हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे कई बातें जो प्रभु ने हमें सिखाई, परख परख के दिखाया, जिन चीज़ों में लोग फंसे हम ना फंसे। हालेलुया। तो ऐसी चीज़ों में क्या है, वो हमें प्रभु शिक्षा देता है, न्याय की शिक्षा देता है। हालेलुया। वह नम्र लोगों को मैच्योरिटी देता है, हर चीज़ को समझने की तरीका देता है। हालेलुया। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है और वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। एक तो नम्र लोगों को वो न्याय की शिक्षा देता है, आपको वो ऐसे नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकारी क्या करते हैं? न्याय करते हैं। समझने वाली बात है कि अधिकारी क्या करते हैं? वो न्याय का कार्य करते हैं। तो नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बाइबल में लिखा। अगर आप अधिकार मैच्योरिटी में बड़ी ग्रेस में पाना चाहते हैं तो नम्रता आपकी लाइफ में होनी चाहिए, बाइबल बताती है। और दूसरी बात, नम्र लोगों का वह अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को अपना मार्ग भी दिखलाएगा। परमेश्वर का वो मार्ग कौन सा है? जो सच्चा, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार मार्ग है, वो कौन लोगों को दिखाएगा? नम्र लोगों को। अगर आप नम्र है, हम्बल है, तो वो आपको अपना मार्ग दिखाएगा। ऐसे ही नम्र लोग, ऐसे अभिषेक दास खड़े नहीं हुए, प्रभु ने उनके अंदर ये चीज़ मांगी पहले कि नम्र बन, हम्बल बन। हालेलुया। नम्र बन, हम्बल बन। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने जीवन में एक चीज़ प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख कि मेरे बीच कोई बैडी चाल तो नहीं। प्रभु मुझे मेरी ज़िंदगी में वो कमियां दिखा जो मुझे नहीं दिखती। अपने पवित्र स्थान में मुझे खींच, क्योंकि मुझे बाहर रहते वो चीज़ें नहीं दिखेगी। अपने पवित्र स्थान में खींच, वहाँ पर मुझे छोटी छोटी चीज़ें भी दिखेगी। मुझे अपनी पवित्र स्थान में खींच और मुझे वो बता। मैं ये प्रेयर कर रहा था और कुछ समय के बाद प्रभु ने बताया कि अमृत, तेरी लाइफ में जो नम्रता के कारण तू बहुत बढ़ रहा है, तेरी नम्रता कम हो रही है, कम हो रही है। कुछ समय पहले, बहुत समय पहले की बात है कि नम्रता कम हो रही है। तो सीधा मैंने कहा, ओ प्रभु, यस यस यस, हाँ प्रभु, हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा चेंज, सब कुछ चेंज, चलो फिर से नम्रता में। हालेलुया। तो जब जब आप दिशा से मुड़ने लगेंगे, अगर प्रभु ने आपको चुना है, वो फिर से आपको अपनी दिशा में खड़ा कर देगा। ऐसा ना हो कि जिस चीज़ के कारण आपकी ब्लेसिंग है, जो आपके सफलता के राज्य हैं, उन चीज़ों में आप डिस्कनेक्ट हो जाए, कनेक्शन तोड़ दें। इसलिए चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि सफलता, महानता की चीज़ें क्या है। आप इसे लिख लो अपने जीवन में और इसे कभी टूटने ना दे। मेरे जीवन में अगर ये टूटना चाहिए तो प्रभु ने मुझसे बात कर दी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज़ों में अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्बल लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। नम्र लोगों को वो अपना मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, नम्र लोग मुझे देखेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए नम्र बनना। हालेलुया। तो आगे इन चीज़ों में बढ़ते जाओ, इन चीज़ों में बने रहो। तो उसके बाद अगला चीज़ है लाइफ में बोना, अपनी लाइफ में। हालेलुया। दशवांश बोना, अपने बीज का बोना, क्योंकि बीज बहुत सारे पार्ट है हमारे जीवन के हिस्से के। तो बीज ऑफरिंग बोना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना। हालेलुया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना और ऑफरिंग बोना। हालेलुया। ये चीज़ हमारी लाइफ में एक महानता की ओर हमें बढ़ाती है, जिसमें बहुत प्रभु ऐसी चीज़ में जो बोने में चलाक नहीं है, जो बोने में चलाक नहीं है, प्रभु उनको ब्लेस करता है। हालेलुया। प्रभु उनको ब्लेस करता है जो बोने में चलाकी नहीं बरतते। हालेलुया। तो हम इस चीज़ में शुरू से हम सीरियस रहे। एक दिन मैं अपनी एक 2015 की कॉपी देख रहा था, 2015 की कॉपी देख रहा था। अचानक मैं अपनी डायरियाँ पढ़ता हूँ कभी कभी पुराने समय में कि मैं कैसे कैसे प्रभु में चलता था, क्या मैंने को वायदा तो नहीं उसमें किया, क्या मैंने को प्रभु ने चीज़ मुझे को पुराने समय सिखाई हो, क्या मैं उसे भूल तो नहीं किया। तो मैं ऐसे पढ़ रहा था, अपनी 2015 की डायरी मैंने उठाई, तो 5-6 साल मान लो जी जितने भी है। तो मैंने उसमें जब उसे उठाई, उसमें था जब मैंने प्रार्थना सभा शुरू की थी, उसमें वो मेरी डायरी थी कि हाँ हम किसी के घर में प्रार्थना करने गए, है ना, उन्होंने इतनी ऑफरिंग हमें दी, हम इस घर में यहाँ गए, ये इतने का टेंट लगा, वहाँ पर इतने का साउंड लगा। हमने देखा वहाँ पर साउंड का खर्चा होता था 1700 खर्चा होता था, टेंट का कितना 600 खर्चा। इतने शुरू से मैं देख के हैरान हुआ, प्रभु कैसे। और मैंने अपनी बुकों को, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैंने कहा देखो शुरू से कैसे वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस चीज़ में कार्य चलता रहा, और इस चीज़ के कारण प्रभु ने इस मिनिस्ट्री को बढ़ाया है। हालेलुया।
उस चीज़ को, हाँ इतना आया और इतना यहाँ पर लगाया, इतना आया इसे यहाँ पर लगाया, इतना आया हमारे पास, ठीक है ये चीज़ जमा हुए तो हमने चर्च की ज़रूरत थी, हमने फिर कीबोर्ड लिया, कैशियो लिया, हमने एक एक ज़रूरत करके चर्च, फिर टेंट लिया, कुछ दरियाँ ली हमने, ये पैसा आता है जहाँ जैसे जैसे आता था हम उसे लिखते गए उसे यूज़ करते रहे अच्छी रीति से। हालेलुया। तो शुरू से ही मेरा बोना सबसे पहले मुझे अभी उसने नोट नहीं किया, मैंने लगभग मेरा बोना मतलब उस समय के हिसाब से मतलब 2-3 हज़ार था। हालेलुया। 2-3 हज़ार से शुरू हुआ। अगर आज मेरे स्पिरिचुअल सन को मैं वो अपनी बुक दिखाऊं तो वो देखेंगे अच्छा हाँ हम भी ऐसे बोते हैं, और कैसे प्रभु ने, जब मैं 10% निकालता था 2-3 हज़ार 2-3 हज़ार दसवां हिस्सा निकालते हुए 5,000 10,000 20,000 दसवां हिस्सा बढ़ता गया चर्च में। अगर अब दशवांश में खा लेता मिनिस्ट्री का, जो सेवा में आता था, हालेलुया, मदद के लिए आता था, तो ये मिनिस्ट्री कभी बढ़ती ना, जिस सीक्रेट तो आपकी आशीष बढ़ती ना। आज लोग मसीह में होने के बाद भी गरीब क्यों है? क्योंकि वो चालाकियाँ खेलते हैं। हालेलुया, वो चालाकियाँ खेलते हैं। कुछ समय पहले परमेश्वर ने हमें कोई चीज़ दी, मान लो हमें प्रभु ने ये दी, ब्लेसिंग दी, किसी ने गिफ्ट कर दी, ये हमें ब्लेसिंग गिफ्ट कर दी। अब हम क्या आप कहेंगे ये थोड़ा ना पैसा आया, आप चालाकी बरतेंगे, आप कहेंगे ये पैसा थोड़ा ना आया। हम बोलेंगे मतलब चर्च में क्या हमारा लाइफ का जो भी चीज़, आप हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ आए ब्लेसिंग, जब हमारी मिनिस्ट्री में आए, मिनिस्ट्री का आए तो मिनिस्ट्री का 10% निकलेगा, पर्सनल आए तो उसका निकलेगा, कोई भी चीज़ भी आए तो ये सोचते हैं हाँ ठीक है, जो किसी ने ब्लेसिंग हम ये चीज़ दी है हमने हमें, तो हमें क्या करते हैं, वो चीज़ भी क्या कहते हैं, सीधा कह सकते हैं हमारे हम घर में LED नहीं थी, आज तक LED स्क्रीन नहीं थी, तो हमें परमेश्वर ने LED के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। मैंने देखा कि अपने स्पिरिचुअल फादर मेरे ऐसे ही अपनी लाइफ की बातों के द्वारा वो अपने भेद और सीक्रेट बताते थे कैसे मैं चलता हूँ। हालेलुया। प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा तो उन्हीं चीज़ों को हमने सीखा और उसी चीज़ के द्वारा हमने बढ़ना शुरू किया। हालेलुया। तो अपना दशवांश बोना, अपनी पहली कमाई से यहोवा की वडियाई करना। एक कोई चर्च का व्यक्ति था, परमेश्वर से फॉरेन के वीज़े के साथ एक अच्छी कंट्री के में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। उसने प्रभु से वायदा किया, प्रभु अगर तू मुझे ब्लेस करे तो मैं पहली कमाई तेरे भवन में दूंगी। हालेलुया। जो पहली कमाई उन्होंने क्या, ये बोने का एक भेद होता है, उन्होंने पहली कमाई भवन में दी, प्रभु ने उन्हें और आगे ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, तो बोने के लिए हमेशा सीरियस रहना, बोने के लिए हमेशा अलर्ट रहना, बोने के लिए हमेशा प्रभु के कार्य को इसमें सीरियस रहना, कभी अपने बोने को कम नहीं करना, कभी अपने बोने को दशवांश में ना खाना। इस चीज़ के लिए मैं जानता हूँ, जब मैं दुकान करता था, मेरी गेम्स की दुकान थी, तो और मुझे आज भी ज़्यादा, जब मेरी पहली चर्च थी, जब मैं जहाँ पर जाता था, तो मैं दुकान से अगर मेरा 7,000 कमाया तो मैं 700 लेकर प्रभु के दास के पास जाता था, पास्टर जी मेरा दशवांश प्रार्थना कर दो जी, लो जी। फिर 8,000 हो गया पास जी मेरा दशवांश, फिर 10,000 हो गया जी मेरा दशवांश। शुरू से ही अगर मैं देखूँ तो इस चीज़ में आज तक खड़े रहने के कारण, चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, कई बार लोगों का जब दशवांश बढ़ जाता है फिर उनको लगता है अच्छा इतना बोना है यार, वो इतना नहीं है, जिसने इतना बढ़ाया वो बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस रीति से हर चीज़ में अलर्ट रहो, बोने में अलर्ट रहो, जब चीज़ों को आप ठान के रखते हो, इन चीज़ों में कभी कम नहीं होना। हालेलुया। जरूरतमंदों की सहायता करना, हमें रहता है कितने % हमने दशवांश बोना है, इतने % हमने जरूरतमंदों की मदद करनी है। तो जब हम उसे कंटिन्यू रखते हैं, हम उसे बढ़ाते रहते हैं, उसका % जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह क्या है, परमेश्वर की हम देखते हैं ग्रेस, प्रभु की कृपा, अनुग्रह और बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। जरूरतमंदों की सहायता। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु इन कार्यों के द्वारा प्रभु बहुत ब्लेस करता है। हालेलुया। तो जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमें और बढ़ाता है, कृपा करता है, हम पर दया करता है, क्योंकि हम ये साबित करते हैं कि प्रभु हम लालची नहीं हैं, हम पैसे के लालची नहीं हैं। हम जब परमेश्वर को एक मैच्योरिटी के साथ, एक आत्मिक मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को बताते हैं कि हाँ प्रभु हम लालची नहीं हैं, कि प्रभु हाँ हम इस चीज़ में सीरियस है, तो उस चीज़ के कारण प्रभु हमें ब्लेस करते हैं, प्रभु हमें बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की इस दया के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ़ करो, इन वचन के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ़ करो और इन चीज़ों में बढ़ते जाओ। ये 5 6 सीक्रेट जो मैंने इस समय आपको दिए, इनको अपने जीवन में लागू करो। प्रभु आपकी ज़िंदगी को कभी भी सेम ना रहने देगा। अब जो सीक्रेट आगे भी प्रभु ने चाहा तो हम बात करेंगे, तो उसके बाद जब हम इन चीज़ों में खड़े रहें, कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ में सदा खड़े रहना है। हालेलुया। ये चीज़ों में आप महान लोगों के महान फैसले होते हैं, महान फैसलों में खड़े रहो। मैंने देखा जब जिंदगी में कैसे भी दुख कठिन के समय आए, मेरे जीवन में था मैं प्रभु के दासों से पूछता था, मैं यहाँ पर क्या करूँ भाई, ये क्या करूँ। मसीह दोस्तों से पूछा था, प्रभु के दासों से, पास ये समय आया, मैं इसमें क्या करूँ, कैसे करूँ। मुझे एक ही वचन देते थे, कहते अगर अमृत तू खड़ा होने के लिए तैयार है तो परमेश्वर भी तेरे साथ खड़ा हो जाएगा।
तो मुश्किल था अपने आप के लिए खड़ा, पर जब वो वचन देते थे, नहीं मैं जो खड़ा होना है इस वचन पर, हालेलुया। अगर तू यहाँ पर स्टैंड लेने के लिए तैयार है तो प्रभु भी तेरे लिए साथ खड़ा हो। सच में जब मैं खड़ा हो जाता था, मुश्किल होता था उन वचनों पर खड़ा होना। कई लोगों को मुश्किल होता है, वो मिनट में अन्य जाति में मैरिज करवा लेंगे, घुटन आराम से लगता है, मुश्किल लगता है उन्हें खड़ा होना, मुश्किल लगता है खड़े होना। बहुत सारे लोग मुश्किल लगते हैं उनके मसीह बपतिस्मा लेना, प्रभु में आना, जीवन देना, उनको मुश्किल लगता है। जब आप खड़े होते हैं तो प्रभु भी आपकी सहायता के लिए खड़ा होता है। क्या विश्वास करते हैं इस बात के लिए? हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। तो प्रभु की हजूरी में बढ़ते जाओ, सिद्ध होते जाओ, इस अनुग्रह को रिसीव करते जाओ। हालेलुया।